तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर आपको एक फिगर गिवन है, देखो ये वाली फिगर गिवन है आपको। पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर। पी क्यू आर एस ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो इसकी ऑल साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो मैंने सपोज कर लिया कि ये पी क्यू हमारा ए है और यहाँ पर क्यू आर के लिए सपोज कर लिया, क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी ऑल साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। और ये होगा बेटा, ए ही होगा। और ये जो मेरे पास एस आर होगा ये भी कितना होगा बेटा, ए होगा, क्योंकि इसकी ऑल साइड्स इक्वल है। क्यू आर एस मेरे पास स्क्वायर है, ये हमें गिवन है। बात क्या है, एस आर टी इज एन, एस आर टी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है बेटा, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो ये अगर ए साइड है, एस आर को आपने ए मान लिया, तो ये जो एस टी है ये भी कितनी होगी, ए ही होगी। जो टी आर है ये भी कितनी होगी, ए ही होगी। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा। अब बेटा देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। जो गिवन है पहले वो राइट कर लो। गिवन है पी क्यू आर एस स्क्वायर और गिवन है एस आर टी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है हमारे पास, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और आपको फाइंड क्या करना है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव PT इज इक्वल टू QT पहला पार्ट एंड एंगल PQR इज इक्वल टू QT, ये दूसरा पार्ट, ये हमें प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखो कैसे हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए ये देखो कि जो PT है, PT हमारा कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, PST, ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो यहाँ पर PT आ रहा है मेरा PST में, और QT हमारा इस ट्रायंगल में आ रहा है QRT में। QT जो आ रहा है वो हमारा किस ट्रायंगल में आ रहा है बेटा, QRT में। यहां तक कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। अच्छा, ये अगर हम ये कहें ना कि सर देखो एक ट्रायंगल ले लो आप PQT, एक ट्रायंगल हमने कौन सा ले लिया, PQT। तो PQT में देखेंगे आप PT भी आ रहा है और TQ भी आ रहा है, तो हमने ये क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, दो पार्ट्स को इक्वल दिखाना है, अगर मुझे यहाँ पर ये दो साइड है ना, इनको इक्वल दिखाना है, आपने एक ही ट्रायंगल ले लिया, एक ही ट्रायंगल ले लिया और कह रहे हो कि इनको शो करो कि ये इक्वल है। केवल एक ट्रायंगल आपको गिवन है, ये ऐसे करके क्या है, ये TPQ, और आपसे कह रहे हैं TPQ कि भाई शो करो कि ये इक्वल है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, तो आप इन दोनों को कैसे इक्वल शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हमने बेटा ये PQT को नहीं लिया। हम क्या करेंगे कि दो ट्रायंगल ले ले रहे हैं, कौन कौन से, एक ले लिया ट्रायंगल PST, इन ट्रायंगल PST, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लिया, QRT। कौन सा ट्रायंगल ले लिया, QRT। अब इन ट्रायंगल्स को मैं अलग बना लेता हूं, ठीक है। देखिए मैं इनको यहां पर बना लेता हूं, जैसे PST है तो आप PST को बना लो, ये हो गया P, ये हो गया S, और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया, PST बन गया। और ये दूसरा है QRT, तो QR, ये मेरे पास हो गया QR, और यहां पर हो गया कहीं T, ये बन गया मेरा QRT। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, जो PS है वो किसकी इक्वल है, A के इक्वल है। PS किसकी इक्वल है, A के इक्वल है। और जो ST है, ST भी हमारा किसके इक्वल है, देखेंगे ST भी हमारा A के इक्वल है, ठीक है। ऐसे यहां पर जो QR है, QR हमारा A के इक्वल,
और जो टी आर है, ये टी आर भी हमारा किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, दोनों ट्राइंगल में क्लियरली दिख रहा है। अब मैं एंगल्स की बात करूं तो ये जो एस आर टी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये एंगल जो हुआ ये 60 का हो गया, ये वाला एंगल ये कितने डिग्री का हो गया, यहां से मैं थोड़ी देर के लिए इसको रफ कर लेता हूं। ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 का, और ये भी एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 का। और ये जो पी क्यू आर एस है, ये क्या है, हमारा स्क्वायर है, और स्क्वायर का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 का, ये भी एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 का। यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, अब सुनो बेटा, जो टीएसपी ट्राइंगल है, टीएसपी ट्राइंगल में ये जो टीएसपी एंगल है, टीएसपी एंगल दिख रहा है ना आपको, ये वाला एंगल, ये मतलब टीएसपी, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, टीएसपी एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 प्लस 60 मतलब कितना, 150। और सिमिलरली ये जो टी आर क्यू एंगल है, टी आर क्यू, ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 150 का। देखो फिगर से हमें सब कुछ दिख रहा है, कितने डिग्री का हो जाएगा, 150 डिग्री का हो जाएगा। ये कितने डिग्री का है, ये भी हमारा 150 डिग्री का है। क्लियर है बेटा यहां तक? अब इन दोनों ट्राइंगल में देखोगे, इन दोनों को ध्यान से देखो, हमारा जो पीएस है, पीएस किसकी इक्वल है, क्यू आर के, पीएस इक्वल है क्यू आर के, और एस टी साइड किसकी इक्वल है हमारी, आर टी के। और जो एंगल है, एंगल कौन सा, पी एच टी, एंगल पी एच टी, ये एंगल पी एच टी किसकी इक्वल है, एंगल क्यू आर टी के, किसकी इक्वल है, क्यू आर टी के। ये पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, आप देख रहे हैं ना, पी एस किसकी इक्वल है बेटा, क्यू आर की इक्वल है, और एस टी किसकी इक्वल है, आर टी की इक्वल है। और इनके बीच का एंगल, ये जो एंगल है 150 आ रहा है, ये भी 150 आ रहा है, दोनों एंगल भी इक्वल है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे अब आप यहाँ पर, बाई एस ए एस रूल, ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, पी एस टी और इसकी करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। अच्छा, अगर आप करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का हमको ध्यान रखना होता है। तो देखो बेटा, दूसरा ट्राइंगल आप लेके चलेंगे, क्यू, ट्राइंगल क्यू आर टी। अब यहाँ पर चेक कर लो कि हमारी ये जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, और जो करेस्पॉन्डिंग एंगल है, वो यहाँ से बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। तो देखो, पी एस मेरा किसकी इक्वल हो गया, क्यू आर की, एस टी किसकी इक्वल हो गया, आर टी के। तो यहाँ पर हमारी करस्पॉन्डिंग साइड सेम होगी, दैट इज आप इस ट्राइंगल को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड के अकॉर्डिंग इसका लेवलिंग हमें करना होता है, मतलब यहाँ जो ट्राइंगल लिखा है ना, वो हमें ये देखना होगा कि हमारी करस्पॉन्डिंग साइड सेम आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ ये दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। देन बाय सीपीसीटी क्या लगाओगे बेटा, सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर बेटा ये जो हमारी पीटी है, ये पीटी किस, यही तो करस्पॉन्डिंग साइड बची। यहाँ से देखो, ये हमारा क्यू आर की इक्वल दे रखा है, एच टी हमारा किसकी इक्वल है, आर टी इक्वल ये भी दे रखा है। तो इसकी तीसरी साइड कौन सी बची है आपके पास, पीटी, और ये किसकी इक्वल होगी, क्यूटी की इक्वल होगी। मतलब ये वाली साइड जो होगी इसकी इक्वल हो जाएगी, पीटी किसकी इक्वल हो जाएगी, क्यूटी की इक्वल हो जाएगी। तो ये तो था हमारा पहला पार्ट। देखिए, पहले पार्ट में क्या प्रूव करना था, पीटी इज इक्वल टू क्यूटी प्रूव करना था। तो ये पहला पार्ट हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट, तो एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर सेकंड पार्ट को करते हैं। तो बेटा देखो, अब जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, वहां पर क्या निकालना है आपको, कि एंगल टी क्यू आर जो होगा, वो टी क्यू आर कितने डिग्री का होगा, 15 डिग्री का होगा। ये हमें फाइंड आउट करना है। आप सिंपली देखो क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को देखो, इन दोनों ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। बेटा एक बात पता है
किसी भी एक ट्राइंगल को बेटा आप सॉल्व कर लो पहले, फिर दूसरे को हम उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मुझे टी क्यू आर निकालना है, तो टी क्यू आर है कहाँ, ये रहा, टी क्यू आर, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, है ना, ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट टी क्यू आर इज इक्वल टू 50। तो यहाँ गौर से देखो, सेकंड पार्ट पे चलते हैं हम लोग। बेटा आपको यहाँ आर टी जो है, आर टी किसकी इक्वल दे रखा है, आर क्यू के इक्वल है। ये जो आर टी है वो किसकी इक्वल है, दोनों को हमने ए मान रखा है ना। आर टी किसकी इक्वल है बेटा, आर क्यू के इक्वल है। तो जब ये मेरी साइड इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो इस साइड का अपोजिट एंगल है ये, इस साइड का, इस वाली साइड का अपोजिट एंगल है ये। अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर लिखेंगे आर टी इक्वल टू आर क्यू, देयरफॉर क्या होगा, एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल टी क्यू आर, क्यू टी आर इक्वल होगा टी क्यू आर। क्यों इक्वल होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इसलिए बेटा ये इक्वल हो जाएगा। अच्छा, जब ये दोनों इक्वल है तो मैंने इसको क्या सपोज कर लिया कि मान लिया ये x है, क्या मान लिया बेटा, इसको x है, मतलब ये भी एंगल कितना मान लिया, x है। तो अब यहां पर हम लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो देखो एंगल, आप इस ट्रायंगल को लेकर चल रहे हो, एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर प्लस, इसको भी मैं रफ कर देता हूं, प्लस एंगल टी आर क्यू कितने डिग्री का होगा, 180 का, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। और इसको क्यू टी आर को आपने यहां पर कितना सपोज कर रखा है, x, टी क्यू आर को आपने कितना सपोज कर रखा है, ये भी x, और टी आर क्यू को आपने कितना सपोज कर रखा है, वो सॉरी कितना है हमारे पास एंगल 150। तो ये 2x प्लस 150 इज इक्वल टू 180, दैट इज, बेटा इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 2x इज इक्वल टू, ये 150 को इधर ले जाओ, तो 180 माइनस 150 और सॉल्व कर लो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 15 डिग्री। तो x हमने किसको माना था, टी क्यू आर को भी x माना था, क्यू टी आर को भी x माना था। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि टी क्यू आर हमारा कितना आ जाना चाहिए, 15 डिग्री। तो बेटा यहां पर लिख दोगे, क्योंकि टी क्यू आर ये x माना था आपने और x की वैल्यू है 15, तो एंगल टी क्यू आर हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है, एक बार नोट कर लो, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। देखो बेटा आपको गिवन क्या क्या है यहां पर, पहले गिवन को लिख लो। AB is a line segment, P and Q are points on opposite side of AB, मतलब AB की इस साइड P है तो इस साइड क्या है आपका Q है। P और Q दोनों अपोजिट साइड, अपोजिट पॉइंट्स हैं जो कि AB के अपोजिट है। और AB साइड मेरा किसकी इक्वल दे रखा है, PV की इक्वल दे रखा है। और जो AQ साइड है, ये AQ किसकी इक्वल दे रखा है बेटा, B की इक्वल। ये फिगर में हमें दे रखा है। आपको जो शो करना है, शो क्या करना है, शो दैट द लाइन PQ, ये जो PQ लाइन है, ये PQ
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, इस ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये जो ए बी लाइन है ना, बाइसेक्टर का मतलब है इस ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ ये एंगल 90 का बन रहा है, ये हमको शो करना है। तो देखो ध्यान से, ये तो हमें शो करना था, यहाँ पर बनाते नहीं। मैंने सपोज कर लिया कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये भी ए है और ये भी ए, ये दोनों साइड इक्वल है, आपस इसको मान लिया बी, ये साइड आपने क्या मान ली बी, और ये भी साइड क्या मान लिया बी मान लिया, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को मैंने अलग अलग बना लिया। देखो एक ट्रायंगल है आपका, अच्छा यहाँ पर एक और चीज देखनी है कि जब मेरा ये जो AP है वो PV के इक्वल है, AP किसके इक्वल है PV के, तो AP का अपोजिट, अगर मैं ट्रायंगल ABP लेके चलूं, ABP देख लो, यहां पर अलग बना लेता हूं मैं, ABP और AP BP के इक्वल है। जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल कैसे होंगे इक्वल होंगे, मतलब AP का अपोजिट एंगल होगा ये वाला और BP का अपोजिट एंगल होगा ये वाला, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं। तो इस फिगर में भी वही करने वाला हूं कि PV मेरा AP के इक्वल है, PV AP के इक्वल है, तो PV का अपोजिट एंगल है ये और AP का अपोजिट एंगल है ये। मतलब इस फिगर में देखो तो यहाँ PV का अपोजिट एंगल है ये और AP का अपोजिट एंगल है ये, दोनों कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने सपोज कर लिया कि ये भी x है, ये भी एंगल कितना है आपका x, क्लियर है। अब सिमिलर वे से यहाँ दूसरा ट्रायंगल भी बन रहा है, कौन सा AQP, इस ट्रायंगल को देख लीजिए, ABQ, यहां पर बेटा जो AQ है ये AQ किसके इक्वल है BQ के इक्वल है, तो BQ की अपोजिट एंगल ये है और AQ का अपोजिट एंगल ये है, ये दोनों एंगल भी हमारे कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर मैंने इस एंगल को भी बाई मान लिया और इस एंगल को भी क्या मान लिया बाई मान लिया। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो बेटा देखो बेटा इधर गिवन क्या क्या था वो लिख लीजिए, A and B, P and Q, point P and Q are equidistant from A and B। बेटा ये हमें फिगर में दे रखा है कि ये जो P पॉइंट की डिस्टेंस है A से जितनी है उतनी ही B से है, और इस Q पॉइंट की डिस्टेंस A से जितनी है उतनी ही B से है। आपको जो शो करना है वो देखिए बेटा, शो क्या करना है, शो करना है आपको PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। मतलब मैंने बताया कि AC इक्वल टू, दैट इज आपको शो करना है कि AC इक्वल टू होना चाहिए BC के, क्या शो करना है बेटा AC हमारा इक्वल होना चाहिए BC के, और एक और चीज शो करनी होगी एंड एंगल PCA ये भी 90 होना चाहिए, और एंगल PCB ये भी कितना होना चाहिए बेटा 90, यानी परपेंडिकुलर भी ये होना चाहिए, ये मुझे शो करना है। तो यहां पर हमने क्या किया कि दो ट्रायंगल ले लिए, कौन कौन से ट्रायंगल लिए बेटा, एक ट्रायंगल ले लिया APQ, कौन सा ट्रायंगल, यहां फिगर बना लो, APQ, और दूसरा ट्रायंगल हमने कौन सा ले लिया, ये हो गया APQ, दूसरा ले लिया BPQ, कौन सा ट्रायंगल बेटा, देखो BPQ, ये दो ट्रायंगल हमने बना लिया। अब आपको क्या गिवन है, AP मेरा A है, तो यहाँ AP ये साइड A हो गई, और AQ कितना है आपका, ये B है, ये साइड यहाँ पर B हो गई। बेटा इधर देखिएगा PV कितना है, PV ये A है, और BQ कितना है, ये B है, BQ कितना बेटा ये B,
यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इस फिगर में एक और चीज देखो कि ये जो एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना आ रहा है x प्लस वाई, मतलब ये एंगल आपके पास कितना होगा x प्लस वाई होगा, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला जो एंगल आएगा ये भी कितना आ जाएगा बेटा x प्लस वाई आ जाएगा। तो ये फिगर तो क्लियर है दोनों। अब इन दोनों ट्रायंगल को ले लो, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू, दोनों ट्रायंगल को लोगे यहां पर, तो बेटा देखो यहां पर मैं राइट करता हूं, एपी मेरा किसके इक्वल है, एपी इस ट्रायंगल का किसके इक्वल है, दूसरे ट्रायंगल की बीपी साइड के इक्वल है। और AQ, AQ किसके इक्वल है बेटा, BQ के इक्वल है, आपको फिगर में दिख रहा है वहां पर। और एंगल PAQ, एंगल PAQ ये किस एंगल के इक्वल है बेटा, PBQ के, क्योंकि दोनों ही हमारे x प्लस वाई और x प्लस वाई है। अब कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी यहां पर, बाय SAS रूल, ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल बेटा, APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा वो हम कैसे देखते हैं, उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग, है ना, BPQ, देख लो करेस्पॉन्डिंग पार्ट सेम है, यानी AP का करेस्पॉन्डिंग पार्ट BP, AP का करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है बेटा BP, AP का करेस्पॉन्डिंग पार्ट BP, और AQ का करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा BQ। देखो यहां पर भी सेम आ रहा है, इसका मतलब इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट हमारे सेम है, तो ये जो ट्रायंगल लिखा जाएगा वो इसी तरीके से लिखा जाएगा, BPQ लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, यहां तक तो कोई डाउट है नहीं, है ना। हेंस बाय CPCT, बाय, यहां लिख देता हूं, बाय CPCT, CPCT से क्या होगा कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी कैसे हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। तो यहां देखो बेटा ये वाला जो एंगल है मतलब APQ, कौन सा एंगल APQ, फिगर में या ट्रायंगल में देख लो, एंगल APQ किसके इक्वल होगा, BPQ के, क्योंकि APQ एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल BPQ ही बनेगा। तो एंगल APQ इक्वल होगा एंगल BPQ के, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो इसको मान लो कि ये y है, तो ये भी कितना होगा आपका y होगा। क्लियर है यहां तक। तो बेटा एक बार यहां तक नोट कर लो, फिर इसको आगे प्रोसीड करते हैं, पहले लिख लो। अब देखो बेटा जो एंगल APQ है, अब इस फिगर में देखो जो पहली वाली फिगर है APQ यहां पर है, तो APC या APQ दोनों एंगल सेम ही होंगे। तो APQ मेरा कितना है यहाँ पर y है, और BPQ ये भी एंगल कितना है y है, ये CPCT से हमने यहाँ पर दिखा दिया था। अब बेटा आप दोबारा से कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे, देखो इन ट्रायंगल, अब आप दोबारा से लेके चलो ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC। अब PAC और PBC में देखो जो PA साइड है वो PB के इक्वल है, जो PA साइड है वो किसके इक्वल है, PB के इक्वल है, PA इक्वल टू PB। और एंगल APC, एंगल APC किसके इक्वल है बेटा, APC इक्वल है BPC के, एंगल BPC, APC किसके इक्वल है BPC के, ये हमने प्रूव कर चुके हैं बेटा, प्रूव्ड ऑलरेडी। अब यहाँ जो PC साइड है, ये PC तो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो PC इज इक्वल टू कितना PC, ये हमारी कैसी है कॉमन साइड है।
तो अब क्या करेंगे, इसे मैं यहां से हटा देता हूं। देयरफॉर बाय एस रूल से ट्रायंगल कौन सा वाला, PAC किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, PBC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब बेटा ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, PAC is congruent to PAC is congruent to PBC, तो भाई CPCT से क्या होगा कि ये वाला पार्ट है इसका ये पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, BC, यानी कि हमारा भाई CPCT AC इक्वल हो जाएगा BC के। यहां तक कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। और अब आगे और देखो, CPCT से ही ये एंगल जो होगा इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट यही तो है यहाँ पर, एंगल PCA इक्वल टू किसके होगा बेटा, PCB के। बट आपको एक बात तो पता है कि अगर PCA और PCB को जोड़ेंगे तो 180 होगा, और ये दोनों पार्ट इक्वल है, तो ये कितने डिग्री के हो जाएंगे बेटा, 90 के इक्वल हो जाएंगे। PCA भी 90 हो गया और PCB भी 90 हो गया, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल था हमारा कितने डिग्री का हो गया, 90 का। मतलब PQ जो हुई, PQ लाइन किस पर परपेंडिकुलर हो गई, AB पर। ये तो हम पहले प्रूव कर चुके कि AC इक्वल टू BC है, देखो यहाँ पर, और परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। हैंस आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये सॉल्व करना, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लीजिए एक बार इसको। बाकी जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं, ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हो गई, आगे वाली एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।